जो दो स्टूडेंट थे वो दोनों, एक पीएचडी स्कॉलर जियो इन्फॉर्मेटिक्स और एक था एमएससी स्टूडेंट, जिसका एक फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका था, जिसकी फेलोशिप भी लगभग 50,000 रुपये पर मंथ है। पहली बात तो उसको बताया जा रहा है कि रोड एक्सीडेंट में जो मुआवजा है 2 लाख रुपए, उसमें उसकी कीमत तोड़ ली जा रही है। एक तो ये कारण है, ऐसे कैसे भेज दिया जाए। ये जो लड़का अभी जो मरा है ये साइंटिस्ट है, बताइए उनके घर वालों पर क्या बीत रहा होगा। ये काम 5 साल से ऊपर हो गया चल रहा, अभी तक ये पुल नहीं बना। ये पुलिया 2 बार बह चुकी है, नेशनल हाईवे की स्थिति है। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ कितनी लचर व्यवस्था है, और इतनी लचर व्यवस्था के बाद यहाँ खड़े होकर आप टोल पे पूरा टोल लिया जा रहा है, और ट्रैफिक पुलिस पूरे वो हेलमेट का चालान काट रही है। दोनों बच्चों ने हेलमेट लगा रखा था, उसके बाद अब कौन जवाब दे। नहीं किसी से भीख मांगते। बहुत होनहार छात्र थे, वो साइंटिस्ट बन सकते थे, कल जाके उसी लेवल पे वो पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन आज उनके बीच में ये चले गए सिर्फ और सिर्फ एनएचआई की गलती से। तो यहाँ के क्षेत्र का एमएलए इसमें अपनी इतनी भी जिम्मेदारी नहीं समझता है, उसने फ़ोन भी नहीं उठाया। वो ये मानते हैं कि ये स्टूडेंट केंद्रीय विश्वविद्यालय के हैं, ये हाईवे नेशनल है और स्टूडेंट बंगाल का है। मांडेर थाना क्षेत्र के मालटोटी ब्रिज पर इस वक्त मौजूद हैं हम, और यही वो ट्रक है जिससे दोनों युवक युवतियों की एक्सीडेंट हुई और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। ट्रक का नंबर है JH01DF0384। और देखिए आप, इस ट्रक की हालत, पूरा का पूरा शीशा टूट गया है, और बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर थे, ट्रक में केवल एक ड्राइवर मौजूद था, और जब ये एक्सीडेंट की घटना हुई तो वो यहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहा था। और इसी बीच एक शख्स ने, जो बिल्कुल मौकाए वारदात पर मौजूद थे, बिल्कुल उसने कोशिश की पकड़ने की, और वो फिलहाल हिरासत में है। आपको हम चलो दिखाते हैं कि इस जो यहाँ पर एक्सीडेंट की घटना हुई वो क्यों हुई, क्यों ये ऐसा अंजाम हुआ, आपको दिखाते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो मालटोटी ब्रिज है, इसका काम आप देखिए, आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा वहाँ पर कि वहाँ पर ब्रिज का निर्माण का कार्य चल रहा है, और ये काम जो है लगभग 4 से 5 सालों से चल रहा है। अभी तक ये काम पूरा नहीं हुआ है। आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, स्टूडेंट्स का भी कहना है, और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनका भी कहना है कि लगातार यहाँ पर घटनाएं होती हैं एक्सीडेंट की, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, और किसी तरह का जो निर्माण का कार्य है वो पूरा करने की कोशिश भी नहीं की जा रही है। आपको हम थोड़ा सा यहाँ पर दिखाएंगे पूरा पुल का काम, यहाँ का जो ब्रिज का जो काम चल रहा है वो अभी तक निर्माणाधीन है। आपको थोड़ा सा और आगे जाना होगा, थोड़ा सा और आगे चलना होगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स भी वहीं पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा नज़ारा दिखाई देगा कि ये एक्सीडेंट की घटना जो है उससे बचा जा सकता था। हो सकता है कि जो सीयूजे के स्टूडेंट्स हैं 2, जिनमें से एक का नाम देवदास मंडल है, और एक युवती थी जिसका नाम ऐश्वर्या है। दोनों सीयूजे के स्टूडेंट्स थे। ब्राम्बे में यहाँ पर ये लोग रहते थे, और मनातू वाले कैंपस में वो लोग जाकर के पढ़ाई करते थे। देवदास मंडल और ऐश्वर्या दोनों की उम्र लगभग 25 से 26 साल की बताई जा रही है, और देवदास मंडल पीएचडी स्कॉलर है, और वो जो ऐश्वर्या है वो जियो इन्फॉर्मेटिव टेक डिपार्टमेंट में मास्टर्स की फर्स्ट ईयर की छात्रा है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मिट्टी का जो यहाँ पर ढेर लगा हुआ है, ये कब से ही लगा हुआ है, और यहाँ पर कितने समय से पुल का जो काम है वो अटका पड़ा हुआ है। देखिए आप, यहाँ पर ढेर लगा हुआ है अभी तक मिट्टी का, और कोई किसी तरह की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। खासकर अब जब अंधेरा हो गया है, अभी यहाँ पर आपको कोई वैसी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही होगी, कोई ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही होगी। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पूरा मिट्टी का जो ढेर है वहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अभी भी पुल का काम पूरा नहीं हुआ है। आप अगर थोड़ा सा इस साइड अगर देखेंगे तो आपको खासकर अंधेरे के समय में, जब शाम का समय हो जाता है, रात का समय हो जाता है, तब यहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो जाएंगी। इसका कुछ
मालूम नहीं है, कोई आता पता नहीं है कब यहाँ से लोग गिर सकते हैं और उनकी दर्दनाक मौत हो सकती है, इसका कुछ पता नहीं है और कोई भी सुरक्षा की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। देखेंगे आप कैसी व्यवस्था है यहाँ पर। पुल का काम जो है लगभग 5 से 6 सालों से अटका पड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स बता रहे हैं, यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो भी यही बता रहे हैं कि बार बार ये पुल बनाया जाता है, उसके बाद बार बार ये पुल जो है वो ढह जाता है। ये मालटोटी ब्रिज है, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स लोग भी मौजूद हैं, यहाँ पे ग्रामीण लोग भी मौजूद हैं और जो एक्सीडेंट हुई है, स्टूडेंट्स की दर्दनाक मौत हो गई है, उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और थोड़ा सा आप यहाँ पर अगर आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपका कब पाँव यहाँ से फिसल जाए, कब आपकी गाड़ी यहाँ से गिर जाए और आप कहाँ से कहाँ चले जाएंगे आपको पता नहीं है, किसी को कोई खोज खबर नहीं होगी, कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। हम जब यहाँ पर खुद चल रहे हैं तब हमको भी थोड़ा सा डर लग रहा है यहाँ से चलने के दौरान, और यहीं पर स्टूडेंट्स लोग भी बैठे हुए हैं, यहीं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। आप स्टूडेंट्स को देख सकते हैं, ये सारे सीयूजे के स्टूडेंट्स हैं और लगातार यहाँ पर सुबह 9 बजे से ही बैठे हुए हैं। जस्टिस, 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 जस्टिस। सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जब जब करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हाय 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 हाय। जब जब छात्र बोल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में सीयूजे के छात्र यहाँ पर बैठ करके प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग है कि ये जो पुल का निर्माण है वो जल्द से जल्द किया जाए और जो एक्सीडेंट की घटना हुई है इस पर न्याय मिले। लेकिन अभी तक ना तो डीसी की तरफ से डीसी ने अभी तक कोई संज्ञान लिया है, ना विधायक है यहाँ पर उन्होंने संज्ञान लिया है, कुछ भी अभी तक इस मामले में नहीं हुआ है। और जो डेड बॉडी है यहाँ पर बहुत समय तक पड़ी रही। स्टूडेंट्स का कहना है कि यहाँ पर कुछ कम से कम 3-4 घंटे तक बॉडी पड़ी रही सड़क पर ही। उस समय एम्बुलेंस भी नहीं आया, एम्बुलेंस करीब 4 से 5 घंटे के बाद आया। उसके बाद यहाँ पर उनकी डेड बॉडी रखी हुई है। ये वही एम्बुलेंस है, देख सकते हैं आप, एम्बुलेंस है। ये 4 से 5 घंटे के बाद आता है। उसके बाद यहाँ पर जो मृतक और मृतिका हैं उनकी बॉडी को एम्बुलेंस में भरा जाता है। तो देखिए यही वो स्पॉट है जहाँ पर इस युवक और युवती का एक्सीडेंट हुआ था और मौके वारदात पर दोनों की मौत हो गई थी। इसी एम्बुलेंस में दोनों की डेड बॉडी पड़ी हुई है। डेड बॉडी क्यों नहीं ले जाने दिया जा रहा है? हाँ, मैं आपको बताऊं, यहाँ जो दो स्टूडेंट थे वो दोनों, एक पीएचडी स्कॉलर जियो इन्फॉर्मेटिक्स और एक था एमएससी स्टूडेंट, जिसका एक फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका था, जिसकी फेलोशिप भी लगभग 50,000 रुपये पर मंथ है। पहली बात तो उसको बताया जा रहा है कि रोड एक्सीडेंट में जो मुआवजा है 2 लाख रुपए, उसमें उसकी कीमत तोड़ ली जा रही है। एक तो ये कारण है, ऐसे कैसे भेज दिया जाए। यहाँ सुबह से एक सर्किल ऑफिसर के नाम पे एक महिला सर्किल ऑफिसर भेज रखी है, जिसको हम सिंपैथी में उसको हम क्या कहेंगे। और हम उनसे कह रहे हैं कि किसी अपने ऑफिशियल से बात करो, हमें डीसी कमिश्नर को बुलाना है, हमारी उनसे बात कराई जाए। वो कह रही हैं कि मैंने रक्षा मंत्री को फ़ोन मिला रखा है, उन्होंने रक्षा मंत्री से एक फ़ोन मिला के बात कराई और हमें ये कह के कि रक्षा मंत्री फ़ोन पे हैं, सबने बात करी है। क्या रक्षा मंत्री की बात का वजन इतना होता है कि इतनी देर तक ऐसी व्यवस्था चलती है? और रक्षा मंत्री से बात 3:30 बजे हुई है समय के अनुसार, और 3:30 बजे रक्षा मंत्री की बात के बाद अब तक ये एक्शन है, ये स्थिति ली जा रही है। इसके जो घर वाले हैं, बच्चों के घर वाले, दोनों के लगभग बंगाल से हैं, एक के कोलकाता के कुछ सुंदरवन की तरफ से हैं और एक रहते दूर हैं कहीं वो, तो उनको आने में टाइम लग रहा है। लगभग 10 बजे तक पहुंच पाएंगे वो, जहां तक उनको बताया जा रहा है। हालांकि 10 बजे जब उनके पेरेंट्स आएंगे उसके बाद इस बॉडी को ले जाया जाए? नहीं, वो आगे की प्रक्रिया है, वो डिसाइड करेंगे क्या होगा। पर अभी हमें क्या है कि हमने तो अपने 2 स्टूडेंट खो दिए हैं। अभी हमें ये नहीं सोचना है, ये तो अब इनका तो अंतिम संस्कार होगा। हमें देखना है कि जो इनके पीछे इनका परिवार जुड़ा हुआ है, जिनके नौजवान कमाए हुए बच्चे खो गए हैं,
उनका भविष्य क्या होगा, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। हम यहाँ इसीलिए बैठे हुए हैं और हम इसलिए यहाँ रिप्रेजेंटेटिव को चाहते हैं, हम इसलिए सरकारी जिम्मेदारी लोगों को चाहते हैं कि जो आके अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें और बताएं कि क्या नेशनल हाईवे की जो चौड़ाई है वो इतनी होती है, नेशनल हाईवे इस तरीके से चलता है। ये नेशनल हाईवे का यहाँ पर काम चल रहा है। हाँ, ये नेशनल हाईवे और हमारे 4 साल एडमिशन को हो गए हैं और 4 साल से आज तक ये इतनी ही चौड़ी सड़क है और इसी तरीके से बन रही है। कहाँ रहते हैं आप लोग? यहाँ पर ब्राम्बे वाले कैंपस में रहते हैं? झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय का मनातू में जो कैंपस है, न्यू कैंपस, वहाँ एकेडमिक बिल्डिंग है, वहाँ पढ़ने जाते हैं और ब्राम्बे में हॉस्टल है, हॉस्टल ब्राम्बर में है और आपका जो एकेडमिक हॉस्टल है वो यही प्रक्रिया चल रही है। तो ये पुलिया 2 बार बह चुकी है। नेशनल हाईवे की स्थिति है। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ कितनी लचर व्यवस्था है और इतनी लचर व्यवस्था के बाद यहाँ खड़े होकर आप टोल पे पूरा टोल लिया जा रहा है और ट्रैफिक पुलिस पूरे वो हेलमेट का चालान काट रही है। दोनों बच्चों ने हेलमेट लगा रखा था, उसके बाद अब कौन जवाब दे? नेशनल हाईवे इतनी छोटी सड़क पे चलता है और जब एक्सीडेंट हुआ सुबह 9:30 बजे हुआ, हमारी बस के सामने हुआ, हमारी आंखों के सामने हुआ, हमने देखा है। और पहली एम्बुलेंस आ रही है सरकार की, क्या देख पाए? 3:30 बजे बस आई। क्या क्या देख पाए? उसको तो मैं क्या शब्दों में बयां करूं, क्योंकि हमें तो एकदम बहुत धक्का लगा। ये हमारे सामने से ही, हमारी गाड़ी में ही हम लोगों को हाय हेलो करके गए हैं। सुबह हमारे ही हॉस्टल से बाइक लेकर निकले हैं। 2 दिन पहले हम सरस्वती पूजा में एक जगह इकट्ठा भी थे। हम 3-4 घंटे तक लगभग, ये दोनों बच्चे भी और हम भी सब एक साथ थे। उसके बाद ये आए हैं, हमने देखा, हमें बाइक की पहचान हुई। पहले लगा के चलो बाइक इधर पड़ी है, बाइक ठीक ठाक थी, मगर ठीक ठाक ही होंगे बच्चे, पर देखा तो क्या बहुत बुरी स्थिति हो रही थी। बस उनका सिर सुरक्षित था, बाकी सब खत्म हो चुका है। आप लोग बस से आ रहे थे? जी बिल्कुल। उनके वारदात का जो पॉइंट था उसके बीच में और हमारी बस के बीच में डिस्टेंस 100 मीटर रहा होगा और जब हमने देखा वो ट्रक उससे 100 मीटर आगे जा चुका था। तो किसी भाई ने वो ट्रक रुकवाया है। हम छात्रों ने रुक के उतर के पुलिस प्रभारी का नंबर लेकर थाने में फ़ोन किया है। 2-3 हमारे ही छात्रों के बीच में से उन लोगों ने भाग दौड़ के उसको पकड़ा है। वो ड्राइवर है कि कंडक्टर ये हमें तो अभी कंफर्म नहीं है, पर वो उसको पकड़ा है और पकड़ के पुलिस को दिया है। पुलिस की व्यवस्था आप ये देखिए कि उन्होंने उसको बचाने के लिए तो थाने में भेज दिया, पर यहाँ किसी भी जिम्मेदार आदमी को यहाँ नहीं बुलाया है। और यहाँ के क्षेत्र का MLA इसमें अपनी इतनी भी जिम्मेदारी नहीं समझता है। उसने फ़ोन भी नहीं उठाया। वो ये मानते हैं कि ये स्टूडेंट केंद्रीय विश्वविद्यालय के हैं, ये हाईवे नेशनल है और स्टूडेंट बंगाल का है। तो इसमें MLA का कोई रोल नहीं है, इसलिए वो ना फ़ोन उठा रहे हैं ना जवाब दें, क्योंकि उनको वोट नहीं मिलनी है इससे। कहाँ से हैं आप? रहते कहाँ पे हैं? मैं यूनिवर्सिटी में रहता हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। सभी यहाँ स्टूडेंट सभी अदर स्टेट के हैं। बहुत कम स्टूडेंट हैं जो झारखंड के यहाँ पढ़ रहे हैं। तो क्या उनकी जिम्मेदारी उन प्रदेशों की है? या स्टूडेंट जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है वो उस यूनिवर्सिटी का और उस स्टेट का स्टूडेंट होता है। स्टूडेंट की कोई जगह नहीं होती। तो इसलिए इसमें यहाँ जिम्मेदार नागरिक जब तक नहीं आएंगे, जब तक जवाबदेही सुनिश्चित नहीं करेंगे, जब तक ये डिसाइड नहीं करेंगे कि अब इसका आगे हमें क्या करना है, आश्वासन और हमको डिसीजन देके जाना होगा, तब हम उठेंगे यहाँ से। यूनिवर्सिटी से क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? यूनिवर्सिटी की मांग हम यूनिवर्सिटी से करेंगे, पर अभी हमारी जो मांग है वो यहाँ की लचर व्यवस्था से है। मुआवजे को लेकर क्या मांग है? आप बता रहे थे मुआवजे को वो यहाँ जब हमारे बीच में बैठ के बात करेंगे तब हम बात करेंगे, क्योंकि मैं केवल अकेला, डिसाइड नहीं। हाँ, मैं अपने बिहाफ पे उसकी अपने स्टूडेंट की कीमत नहीं लगाऊंगा। वो सारा जैसा हमारा ग्रुप, हमारे छात्र सब मिलकर डिसाइड करेंगे, उसके उस पर हम जब बोल पाएंगे। तो उसकी हम कभी कीमत नहीं डिसाइड करते। हालांकि स्टूडेंट की कोई कीमत नहीं है, बस वो है कि वो जो परिवार उनके पीछे है उनका क्या भरण पोषण होगा। ये जो लड़का था वो 3 बहनों का एक भाई है। तीनों बहनों की शादी हो गई है। जिन बहनों की तीनों की शादी हो गई, समझ लो उसके पिता कितने बुजुर्ग रहे होंगे। क्या उम्र होगी उनकी? किसकी? जिनका मृत्यु हो गया। मृत्यु हो गया कम से कम 29 साल 28 साल होगी। 28 साल? हाँ, 28 साल का लड़का रहा होगा, कम से कम 26, 25, 27 साल की लड़की रही होगी। पर्सनली जानते थे आप लोग थोड़ा बहुत? बिल्कुल जानते थे। जीवन हमारे हॉस्टल में रहते हैं, वो हमारे पास में रहते हैं। शाम को एक ही मैस में खाना खाते हैं, एक ही जगह बैठ के खाना खाते हैं। बातचीत हुई है, बताया नहीं अभी 2 दिन पहले सरस्वती पूजा में एक साथ पूजा की है हम लोगों ने। तो 2 दिन से तो हमारा बिल्कुल ही अच्छा संबंध हो गया था उनसे। पर बस यही दुखद विषय है कि जब तक जिम्मेदार व्यक्ति कोई हमारे बीच में आके हमसे ये नहीं पूछेगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से अपना बयान नहीं दे रहा हूँ। यहाँ जितने भी छात्र हैं जो मिलकर डिसाइड करेंगे वो होगा, क्योंकि परिवार की आपकी उसके परिवार के लिए उन्हें गम मिला है, इसकी कीमत नहीं डिसाइड कर सकते हम। वो बहुत बड़ा कोई ये जो है इसमें हमको उसका हर्जाना देना होगा, इसके लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। नेशनल हाईवे कब तक ये चलेगा, क्योंकि ये हमारा हित नहीं है। हम तो 1 साल में 2 साल में सब चले जाएंगे। एक स्टूडेंट खो दिया है वो बहुत बड़ा गम है, पर स्टूडेंट चले जाएंगे यहाँ से। जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनके लोग यहाँ रोज़ मरते हैं।
यहाँ बहुत स्टूडेंट के साथ साथ बहुत लोगों के एक्सीडेंट हो चुके हैं। ये नवी तो डेथ है यहाँ, जो अभी पिछले कुछ ही दिनों में हुई है। सीयूजे के पहले भी सीयूजे के स्टूडेंट्स लोग यहाँ पर, सीयूजे में मुझे इतनी जानकारी तो नहीं है, क्योंकि हाँ सीयूजे के स्टूडेंट्स का भी यहाँ पर एक्सीडेंट हो चुका है। बहुत सारा हुआ, पहले भी हुआ है। पहले जब ये पुल भी था तो भी ये बहुत डेंजर था, फिर भी बहुत यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, एक नहीं हुआ है। कितने लड़के लड़कियां मरे हैं यहाँ पे एक्सीडेंट होकर के। 2016 से हम यहाँ पे सीयूजे में हैं, तब से हम देख रहे हैं बहुत एक्सीडेंट। हैं कहाँ से आप? हम बिहार गोपालगंज से हैं। तब से आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्सीडेंट होता जा रहा है। हाँ, होता रहता है एक्सीडेंट, और ये आज से काम चल रहा है। ये काम 5 साल से ऊपर हो गया चल रहा है, अभी तक ये पुल नहीं बना, तो मरेंगे ही लोग। आखिर सरकार कहाँ है कि काम देख ही नहीं रहा है कि चल रहा है नहीं चल रहा, कोई उसका निदान नहीं है, कोई उपाय नहीं है। ये जो लड़का अभी जो मरा है, ये साइंटिस्ट है, बताइए उनके घर वालों पर क्या बीत रहा होगा। देखिए, जो स्टूडेंट्स डेथ किए हैं उनका स्पॉट डेथ यहाँ पर हुआ है। ये नेशनल हाईवे का काम यहाँ पर चल रहा है, मालटोटी ब्रिज पर इस वक्त मौजूद हैं हम, और ये आगे चलकर देश की सेवा कर सकते थे, कितना बढ़िया काम कर सकते थे, लेकिन इन्होंने क्योंकि ये पुल इतना दिन से निर्माणाधीन है, यहाँ पर सालों से काम चल ही रहा है और बार बार पुल बन करके ढह भी जा रहा है, जिसकी वजह से आज उन्हें अपनी जान देनी पड़ गई। मालटोटी ब्रिज पर इस वक्त मौजूद हैं हम, और हमारे साथ हैं सन्नी टोपो। सन्नी टोपो ने विधानसभा का चुनाव मांडर विधानसभा सीट से लड़ा था और बीजेपी के ये प्रत्याशी थे। इनसे सीधे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में। घटना काफ़ी दुखद है, और ये मालटोटी पुल मुझे लगता है कि इस मांडर विधानसभा क्षेत्र के लिए और इस रांची के लिए एक काल का रूप ले चुका है। क्योंकि जब तक पिछले 5-7 सालों से देख रहे हैं कि हमेशा इस पुल में कुछ ना कुछ घटना ही होती रहती है। बार बार यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस पुल को जल्द निर्माण करने के लिए NHAI के अधिकारियों से, यहाँ के राज्य सरकार के लोगों से बार बार कहा गया, लेकिन उनकी लापरवाही है कि बार बार देखिएगा, बरसात के समय में 2-2 बार यहाँ का पुल का डाइवर्सन भी बह गया था। तो ये बहुत अप्रिय घटना है, और NHAI को इसमें ध्यान देना चाहिए कि भाई इस तरह का बार बार घटना ना हो। पुल जो अधूरा बना है, जल्द से जल्द इसको अपना लोगों को लगा के जल्द से जल्द पूरा करें, और यहाँ की जो हमारी जो बहनें और भाई की जो इस घटना में डेथ हुई है, उनको सरकार की तरफ से उचित मुआवजा मिले, उनको नौकरी मिले। जैसे मुझे अभी पता चला कि हमारे वो भाई बहुत होनहार छात्र थे, वो साइंटिस्ट बन सकते थे, कल जाके उसी लेवल पे वो पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन आज उनके बीच में ये चले गए सिर्फ और सिर्फ NHAI की गलती से, कि जल्द से जल्द ये पुल का निर्माण अगर हो गया रहता तो इस तरह का अप्रिय घटना नहीं होता। आज कुछ दिन पहले देखिएगा, एक चलता हुआ कार पुल के नीचे गिर गया था। क्यों? पूरे भारत देश में रोड और नाली और पुल का निर्माण हो रहा है, केवल मालटोटी पुल ही में ऐसा क्या कमी रह गया कि 7-8 सालों से नहीं बन रहा। तो मैं यही मांग करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द पुल का निर्माण हो, और हमारे छात्र जो होनहार छात्र थे उनको सरकार की तरफ से उचित मुआवजा मिले। जो हमारे सभी छात्र लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बैठ के जो भी हम लोगों का तय होगा उसको हम लोग पूरा कराने के लिए अंतिम क्षण तक यहाँ लड़ाई लड़ेंगे। स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद थे, उन लोगों का कहना था कि ये पुल मतलब कभी कभी बन भी जाता है और उसके बाद फिर तुरंत ढह भी जाता है। मतलब कभी जब मौका आता है तब वो तुरंत बन भी जाता है और तुरंत फिर ढह भी जाता है। देखिए, डाइवर्सन है। अब बरसात के दिनों में मिट्टी, जाहिर सा बात है कि कठोर नहीं होगा तो बहेगा ही बरसात के दिन में। मेन तो हमारा ये पुल है, जो पिलर खड़ा है, रॉड दिख रहा है, इसको जल्द से जल्द जब तक पूरा नहीं होगा तो मुझे लगता है कि घटना बराबर होते रहेगा। इसलिए अपना काम में तेजी लाए, डाइवर्सन को कितना बार बार बनाते रहिएगा। क्या मांग करना चाहेंगे यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ के जो विधायक हैं उनसे? विधायक से मैं क्या मांग करूंगा, मैं यहाँ के प्रशासन जो DC होते हैं, जो रांची जिला के मालिक हैं, उनसे मांग करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आए और आके इन छात्रों को उचित मुआवजा दें, और जल्द से जल्द NHAI से संज्ञान लेते हुए यहाँ इस रोड को कंप्लीट करें। नहीं तो ये आज भी एक कल फिर होगा। अभी इनके आवेदन में लिखा हुआ था 9 घटनाएं, 9 डेथ हो चुकी है यहाँ पे, 9 हुई है, कल जाके 18 भी हो सकती है। इस पुल को जल्द से जल्द काम कराए। अगर नहीं कराते हैं, जो कंपनीज, जो ठेकेदार इस पुल का लिया है काम, उसको ब्लैक लिस्टेड करके यहाँ से डिबार करे और दूसरे एजेंसी को काम दे। बहुत सारे एजेंसी है जो यहाँ काम करते हैं।
हमारे साथ थे सन्नी टोप्पो जी और इन्होंने भी इस घटना के बारे में अपनी जो प्रतिक्रिया है वो व्यक्त की है। और भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। फिलहाल के लिए जोहार।